नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20th एपिसोड है और बहुत सारे हम विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और इसी तरह हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हमारे समाज में हमारे आसपास हैं और उनकी चर्चा बहुत कम होती है। कई बार बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं, बहुत सारी हमारी ऐसी मेंटल लेवल पर हमको कुछ इस तरीके की चीज़ों को सिखाया गया है कि हम चाह कर भी उनकी चर्चा बहुत खुले स्तर पर अगर करते भी हैं तो दूसरे के मैटर पर तो कर लेते हैं, किंतु हम अपने इश्यूज़ पर उनकी चर्चा बहुत कम करते हैं। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है और जिसको हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा जो पिछला सेशन था वो इसी पर था कि साइकोलॉजिकल सेशन एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, अनसीन एस्पेक्ट्स एंड लेट्स टॉक। हमने जब बात करी थी तो हमने मेंस पर बात करी थी, हमने अपने मेल जेंडर को लिया था। आज हम इसी के पार्ट 2 को ले रहे हैं जिसमें हमारा जेंडर है फीमेल। बहुत ही एक ये बहुत अपने आप में एक बहुत विस्तृत विषय है। जब मैं इस पर सोचती हूँ विषय को चुनने से पहले तो मुझे अक्सर लगता है कि फ़ीमेल के इश्यूज़ को जब भी मैं उठाती हूँ तो लगता है कि शायद जितना भी समय सेशंस को लिया जाएगा वो सब कम पड़ जाता है। तो बहुत थोड़े से समय में 30 मिनट के सेशन में इसको समेट पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन किंतु फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप तक आज बेटर चीज़ों को पहुँचा पाऊँ। साथ में एक और आप लोग सभी लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साइकोलॉजिकल सेशन इज़ अ लेसन। साइकोलॉजिकल सेशन ये हमारे जीवन का एक सिलेबस है। तो आप जब भी इन सेशंस को देखें, आप काम करते हुए आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, आप सुन लें, तो आप कभी भी इसको कहीं पर भी चला के रखें और प्लीज़ इस 30 मिनट के सेशंस को पूरा वॉच करें। अगर आप इसे पूरा वॉच नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाएंगे। हम पूरे सेशन में कोशिश करते हैं कि बहुत सारी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ से रिलेटेड है वो हर तरीके की चीज़ें आप तक पहुंचाएं। तो इनका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ पाएँ कि उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट एज इक्वल लाइक फिजिकल हेल्थ। चलिए बात करते हैं। आज का मुद्दा है हम वुमेंस की मेंटल हेल्थ के इश्यूज़। लेट्स टॉक अबाउट इट। इट्स ओके बट नथिंग इज़ ओके एंड समटाइम इट्स ओके बट नॉट टू बी ओके। तो ये मेल भी कर रहा होता है, ये फीमेल भी कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे हमने चर्चा करी थी कि मेल के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जिसकी वजह से वो आगे नहीं आ पाता, बट इन दिस फीमेल जेंडर में जस्ट जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अकेले अलग हो जाती हैं और वो अलग तरीके से उनको हम यहाँ पर उन पर्सपेक्टिव को चर्चा करेंगे। थैंक यू राजेश जी, कविता जी एंड शालिनी जी वॉचिंग तेरी मेरी कहानी। तो जब हम बात करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है फीमेल के अंदर मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल इश्यूज़, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही एक इस थॉट में है जो एज्यूम्शन है, यानी कि फीमेल को लेकर एक एज्यूम कर लिया जाता है कि फीमेल सुंदर, फीमेल पढ़ी लिखी, अब आज की डेट में पढ़ी लिखी फीमेल सारे घर को संभाल लेगी, फीमेल बच्चों को अच्छी परवरिश दे लेगी। फीमेल मीन्स ऑल पॉजिटिविटी। फीमेल मीन्स जब इतनी सारी पॉजिटिविटी है तो ये किसने इसको इन पॉजिटिविटी को कौन से ऐसे पैरामीटर पर आंका गया कि ये सारी पॉजिटिविटी के साथ उसमें कभी कोई भी नेगेटिव एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वली मेल और फीमेल दो अगर जेंडर हैं तो वो दोनों के अंदर इमोशनल या फिर उनकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है और जो नीड है वो सेम है। तो यहाँ पर कैसे ये मान लिया गया कि मेल गुस्सा कर सकता है, मेल के मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उसका मूड खराब हो सकता है। अक्सर ये घरों में डायलॉग सुने होंगे कि पापा का अभी मूड ठीक नहीं है, बाद में बात करना, बट ऐसा कभी रेयर ऐसा सुना होगा कि मम्मी का मूड ठीक नहीं है। तो आजकल के टाइम में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गए हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, एक लेवल थोड़ा सा बराबरी का आ रहा है। किंतु यहाँ पर एक और जो इम्पोर्टेंट इशू है कि लोगों ने जो फीमेल जेंडर है उसको एज्यूम ऐसे किया
कि वो लगने लगी कि वो शायद सर्वगुण संपन्न है और उसका कोई भी एक अवगुण कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो नॉन एग्जिस्टिंग वे उसको हमने प्रोवाइड कर दिया फीमेल को, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बन गया। तो जब धीरे धीरे मेल को पता चला कि हाँ फीमेल को भी गुस्सा आता है, या घर के अदर जो लोग थे उनको पता चला कि फीमेल का रिएक्शन कुछ डिफरेंट है, तो वहाँ से उन्होंने क्वेश्चन मार्क करने शुरू कर दिए। जब हमने सोशलाइजेशन के लेवल पर जितना भी जेंडर बेस्ड एक स्टीरियोटाइप्स मेंटेलिटी थी कि जितना जो मैंने आपसे बताई कि फीमेल ऐसी होती है, पूरा उसको बता दिया गया है कि फीमेल ऐसी होती है। इसी के तहत मेल को भी बताया गया है, लेकिन मेल की कुछ चीज़ें उसके भी मेंटल हेल्थ में रुकावट बन रही हैं। सेम इसी तरीके से जो एज्यूम्शंस और जो स्टीरियोटाइप्स व्यूज़ हमारी सोसाइटी ने, हमारे घर के लोगों ने हमारे आसपास एक मेंटल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं टुवर्ड्स द वुमेन्स हेल्थ इश्यूज और मेंटल स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो वहाँ पर वो बाउंड्रीज, वो जो सारी थॉट्स हैं, वो सारे जो एज्यूम्शंस हैं, वो सब जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। जो जेंडर एक सोशलाइजेशन है, वो अक्सर जेंडर सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस करता है डोमेस्टिक वायलेंस को। वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही होती है, लेकिन उसे ये भी बता दिया कोई बात नहीं, एक ही तो थप्पड़ मारा था, गाली दे दी तो कोई बात नहीं, खाना फेंक दिया तो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, नहीं बात करता तो कोई बात नहीं। तो ये जो पूरे सारे प्रिवलेंस क्रिएट हुए, ये डोमेस्टिक वायलेंस के सारे हिस्से हुए। अभी तो शायद फीमेल को या हमारे नेक्स्ट जेंडर को, मेल्स को डोमेस्टिक वायलेंस की पूरी डेफिनेशन भी नहीं पता, और शायद लोग जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उससे बहुत सारे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो चेंज होनी भी चाहिए, लेकिन किंतु एज अ फेमिनिस्ट थॉट को अगर हम लें तो ठीक है, चीज़ें चेंज होनी चाहिए और हो भी रही हैं, किंतु फिर भी एक बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी है, एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पर चीज़ें उतनी सुंदर तरीके से चेंज नहीं हो रही हैं और ना ही चेंज होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर बात है कि जैसे ही लो सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की अगर कोई फीमेल है या वुमेन है, तो वहाँ पर एक और इशू जनरेट होता है जो कि उसको कंट्रीब्यूट करता है उसकी हेल्थ इश्यूज़ को। अगर वो वीकर सेक्शन में है तो जाहिर है कि वो उसकी न्यूट्रिशन डाइट और उसके शरीर में जो एक न्यूट्रिशंस की जाना चाहिए वो भी उसको नहीं मिलता। तो कैसे करके एक जेंडर सिर्फ एक फीमेल जेंडर में होने की वजह से वो बहुत सारी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस, अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के और एक जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स मेंटेलिटी को लेकर बहुत सारे अपने थॉट को बुनती है और उन थॉट में कई बार फंस जाती है। अगर उसका वो अगर एजुकेटेड है तो फिर ये एक्सपेक्ट कर लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि लड़की ने अगर बीएड किया है तो आराम से सरकारी नौकरी मिल जाएगी और उसकी तनख्वाह कम से कम इतनी तो होगी। अगर उसने मेडिकल किया हुआ है तो देख लेते हैं, वहाँ पर भी एज्यूम्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, एमबीबीएस किया है तो लड़की ये तो करेगी। वो अगर लॉ कर रही है, किसी भी फील्ड में अगर उसकी पढ़ाई है तो पहले ही एज्यूम कर लिया जाता है कि इतनी तो अर्निंग होगी, वो नौकरी करेगी। ये कहीं पर भी नहीं देखा जाता कि वो जो जेंडर है, वो फीमेल जो है वो क्या करना चाहती है, और पहले ही उसके एज्यूम्शंस लगा लिए जाते हैं कि अगर उसने वो एक जॉइंट फैमिली से आ रही है तो उसका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी और बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। अगर लड़की थोड़ी सी शर्मीली है या अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सारे जो एज्यूम्शन है, ये जो सारे उस जेंडर पर चीज़ें थोप दी गई हैं, तो यहाँ से बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अगर उसकी तनख्वाह, इवन अगर उसकी तनख्वाह कम होती है तो भी उसको कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट कम्युनिकेट किए जाते हैं कि आपकी तनख्वाह से घर नहीं चलता। अगर उसकी जो लेस इनकम हो रही है तो वहाँ पर भी उसको एक वर्बल वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। तो इस तरीके से वो अगर वो काम करती है तो अगर वो अगर ज़्यादा अर्न करने लग जाती है तो वहाँ पे ये हो जाता है कि वो बहुत ईगोइस्टिक है, और वहाँ पर भी एक जेंडर का उसको, चूँकि वो एक ऐसे जेंडर से आई है कि जहाँ पर उसके लिए पहले से डेफिनेशन तय कर रखी हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एक चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि अगर कोई फीमेल बहुत अच्छा एजुकेशन ले लेती है,
उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, उसका जो मैनिपुलेशंस है, उसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो अगर एक अच्छी अर्निंग कर लेती है, वो अच्छे से लोगों को, उसको पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, यानी कि कुल मिला के वो सर्वगुण संपन्न है, तो वहाँ पे उसके जो आसपास के लोग हैं और जो हमारी सोसाइटी है और प्लस जो उसके सराउंडिंग के लोग हैं, वो सब लोग वहाँ पर थोड़ा सा एक सबमिसिव और सप्रेस मोड पर वो रिएक्ट करते हैं। जब वो इस तरीके से सबमिसिव और सप्रेस मोड पर रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारी सोसाइटी में एक थॉट बिल्डअप हो जाता है कि अगर लड़की पढ़ी होगी तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, किंतु अगर लड़की पढ़ी होगी, फीमेल कोई भी पढ़ी होगी और वो अर्न कर रही होगी, लेकिन अगर उसके अंदर बहुत अच्छी सोशल स्किल्स नहीं होंगी, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स थोड़े से कम स्किल वाले होंगे, तो वहाँ पर भी वो लोगों को मैनेज नहीं कर पाएगी। और बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे के लेवल पे होने के बाद भी उन्होंने देखा है कि उनके हेल्थ इश्यूज और उनके जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं, वो अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे, किन किन चीज़ों से फीमेल को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो हो गया कि एक सोशल कॉन्सेप्ट, जहाँ से उसका एक सराउंडिंग और प्लस एक जो सोशल सिस्टम है उसके अंदर वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। साथ में अब उसका पार्टनर, उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके ब्रदर सिस्टर और उसके बच्चे, वो किस तरीके से उसको डील करते हैं। अगर वो एक किसी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रही है जहाँ पर वो अच्छी है, उसको सब कुछ अच्छा आता है, किंतु वो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से नहीं निकल पा रही, यहाँ पर भी लंबे समय तक रहने में उसमें मेंटल इश्यूज और साइकोलॉजिकल अनहेल्दी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। साथ में वो अगर अपने उसका एजुकेशन लेवल भी नहीं अच्छा है, तो वहाँ पर भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज मिलते हैं जिसमें कि फीमेल को बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे वो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज से लड़ाई कर रही होती है। अगर इसी बीच में अगर वो कभी उसके कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, अगर उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, उसका फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स को नहीं टैग किया जाता। अदरवाइज अगर उसका थोड़ा सा भी बैकग्राउंड वीक है, या वो एजुकेशन सिस्टम में वीक है, या उसकी जो एक एप्लीकेशंस हैं, बिहेवियरल एप्लीकेशंस हैं, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पे आराम से उसको क्रेजी, मैड, हिस्टेरिकल, इस तरीके के नामों से पुकार लिया जाता है। यानी कि उसी के घर के लोग, उसी के पार्टनर अक्सर उसे इस नामों से पुकार रहा होता है। अगर वो चीखती है, चिल्लाती है, रिएक्ट करती है, गुस्सा करती है, बर्तन फेंकती है, और ये सब हमारी फीमेल कर रही होती है, इवन वो सेल्फ हार्म भी कर रही होती है। तो कई बार हमने लास्ट सेशन में चर्चा करी थी कि जो कमिटमेंट, जो सुसाइड के कमिटमेंट हैं, वो जो कमिट कर रहे हैं वो फीमेल ज़्यादा कर रही है, उसमें डेथ का रेट कम है, लेकिन जो कर रही हैं उनकी जो टेंडेंसीज है टुवर्ड्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स, वो ज़्यादा बार हो रही है, वो ज़्यादा बार सुसाइड करने की कोशिश कर रही हैं। वो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी पिल्स को इनटेक कर लेना, हैंग कर लेना अपने आप को, तो ये सारे इश्यूज भी फीमेल में काफ़ी हद तक मिलते हैं। तो ये सब बताते हैं कि किस तरीके से एक जो फीमेल है वो साइकोसोमेटिक इलनेस का भी शिकार हो जाती है, जहाँ हम उसको पागल, हिस्टेरिक और मैड कहकर पुकार लेते हैं, या उसकी जब लगातार मेडिसिन को हमें चलाए रखना पड़ता है समटाइम्स, अगर वो शिजोफेनिक है या उसका कोई ऐसा साइकोटिक डिप्रेशन के सिम्टम्स क्रिएट हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी मेडिसिन लॉन्ग टर्म चलती है, तो आराम से घर के लोग एक मैनेज कर लेते हैं उसको कि हाँ ये बीमार है और ये डिप्रेशन में रहती है। उसकी जो बीमारी है, एक्चुअल चीज़ों को कई बार वो हेरिडिटिकल होती हैं, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किंतु जब उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिचुएशनल हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से क्रिएट हुई हैं, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या उसका प्रीनेटल या पोस्टनेटल के इश्यूज, जहाँ से उसके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे उसके ईटिंग डिसऑर्डर्स भी देखे गए हैं। बॉर्डरलाइन, अब आज की डेट में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो वो एंटी सोशल एक्ट में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, झूठ बोलना और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी वो बहुत ईजीली कर रही है। इसमें बहुत सारी रिसर्चेज हुई जिसमें कि ब्रेन बिहेवियर, ब्रेन और हार्मोन को रिसर्च के थ्रू जाना गया कि क्या कई बार फीमेल का गुस्सा ड्यू टू हार्मोन, और या क्या उसका ब्रेन मेल के ब्रेन से डिफरेंट है,
या उसका बिहेवियर क्यों मेल से इतना डिफर है। तो कई बार इसे ये कर लिया गया कि उसका ब्रेन का साइज डिफर होता है, फीमेल का ब्रेन कुछ इस तरीके के है कि वो इमोशनल ज़्यादा होती है, वो उसके हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो अपने बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पाती, या उसका बिहेवियर में ये चेंजेस आने ज़रूरी हैं। ऐसा बहुत सारी रिसर्चेज हुई, लेकिन कहीं पर भी ये पूरा एक प्रूफ नहीं हुआ या इसकी पुष्टि कहीं भी नहीं हुई कि हाँ मेल का ब्रेन और फीमेल का ब्रेन थोड़ा सा चेंजेस रखता है, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में या उसको ये सब प्रॉब्लम्स अलग तरीके से रिएक्शंस उसके डिफरेंट होते हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी रिसर्चेज में नहीं मिला कि हार्मोन की वजह से उसको गुस्सा आ रहा है या हार्मोन्स की वजह से। ये एक अपने आप ही सोच लिया गया, एज्यूम कर लिया गया कि हाँ हमारा बिहेवियर, हमारे ब्रेन में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं अगेंस्ट का मेल जेंडर, तो हमको हमारा रिएक्शन ऐसा होता है या हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं। तो साथ में अगर आप फीमेल का एग्रेशन के लेवल इश्यूज इस समय सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। एग्रेशन भी फीमेल दो तरीके से कर रही है। वन इज़ कि एक तो एग्रेशन जो मेल कर रहा है वो तो उसको तो परमिशन मिली हुई है कि हाँ आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन फीमेल को एग्रेशन की परमिशन नहीं मिली हुई है। वो ज़बरदस्ती इसको एज अ ग्रांटेड ले लेती है और अपने रिएक्शंस को दिखाती है। समटाइम्स वो इनडायरेक्ट एग्रेशन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। लाइक इनडायरेक्ट एग्रेशन कि उसको गुस्सा किसी और बात पे होता है लेकिन वो रिएक्ट कहीं और करती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में वो अगर गुस्सा किसी और बात से है तो वो किचन में आवाज़ हो रही हैं, या वो बहुत देर तक वर्बलाइज कर रही है, या वो बहुत देर तक बात करना बंद कर दे रही है बहुत दिनों से। तो इस तरीके से जो वो इनडायरेक्ट एग्रेशन दे रही है, इन सब का असर उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर पड़ रहा है। तो अब अगर हम ये बात किससे कर रहे हैं, हम ये बात अगर अपनी मेल जेंडर से कर रहे हैं, जो मेल जेंडर यहाँ सुन रहे हैं वो इसे कैसे मैनेज करें और हेल्प करें, और जो फीमेल्स इस सेशन को देख रही हैं वो कैसे खुद को मैनेज करें और अपने आप को ठीक रखें। तो सबसे पहले जो मेल इसमें सुन रहे हैं तो कोशिश करें कि वो एक इक्वल लेवल को मेंटेन करें। और यहाँ पर कई बार ये भी इशू देखा गया, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपका एडजस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अगर फीमेल पढ़ी लिखी है तो इससे ये बिल्कुल सेंस नहीं है कि उसे हर बात पे एडजस्ट कर लेना चाहिए या उसको गुस्सा नहीं आएगा। तो ये एक नॉर्मल फीलिंग्स है, रिएक्शंस है, जिसे दोनों ही जेंडर को आराम से दिखाने का अधिकार है, किंतु उसमें संतुलन और उसमें एक तरीका होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर हम जितना सिस्टम में रहते हैं तो सिस्टम का मतलब सप्रेशन बिल्कुल नहीं है। सिस्टम का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, अगर आप पिछले लगातार 3 महीने से 6 महीने से या 2 हफ्ते से परेशान है और आपके रिएक्शंस कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली इस तरीके के रिएक्शंस आते हैं, तो इट मीन्स कि मेल को यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि उसकी फीमेल को सपोर्ट की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको सपोर्ट करे, कि सपोर्ट मीन्स कि इसलिए नहीं कि हमने आपके गुस्से को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, गुस्सा क्यों आ रहा है उन रीजंस पे जाना। अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पाते तो उसको हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाना। अगर हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन चुप रहती है फिर बोल लेती है, फिर 2 दिन चुप रहती है फिर बोल लेती है, फिर 7 दिन चुप रहती है फिर बोल लेती है, और फिर सडन कुछ ऐसा बड़ा कुछ घटित हो जाता है जिसमें हमारे कई बार कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं। तो हम उतना 3 दिन जब उसने नहीं बोला वहीं पर बातचीत करें। आज का हमारा टॉपिक ही है लेट्स टॉक। बातचीत करने से बहुत सारी, बातचीत इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस की तरह लीजिए कि ये हर समाधान का एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत लेवल तक अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास भी पहुंच जाएंगे, और अगर वहां तक जाने की ज़रूरत नहीं भी आती है तो हम बातचीत करके इन सारी चीज़ों को समाधान कर सकते हैं। साथ में ये भी देखा गया है कि बहुत सारी टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं जिसमें कि फीमेल को अलग अलग तरीके से आका गया है कि एक टाइप की पर्सनालिटी में वो बहुत इंट्रोवर्जन होती
जाती है और उसका जो एक्सट्रोवर्जन का लेवल है वो कम होता है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बताती, वो थॉट प्रोसेस उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका जो परसीविंग और जज करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। साथ में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं, अल्फ़ा फीमेल पर्सनालिटी एंड बीटा फीमेल पर्सनालिटी। अल्फ़ा और बीटा को भी अलग अलग तरीके से आंका गया है। वो बहुत चंचल होती है, बहुत डोमिनेंट होती है, कॉन्फिडेंट होती है, बहुत एक फ़नी होती है, स्ट्रांग भी होती है, कॉम्पिटिटिव भी होती है। इसी तरीके से बीटा पर्सनालिटी में कहा गया कि बहुत ईजी गोइंग है, मतलब आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं, और गुड लिसनर होती है, पैसिव होती है, सबमिसिव होती है, और उसकी नर्चरिंग बहुत अच्छी होती है, वो बहुत जेंटल होती है, काइंड हार्टेड होती है, और फॉरगिवनेस उसको, वो इजी फॉरगिवनेस उसका एक नेचर होता है। तो इस तरीके का ऐसा, लेकिन ऐसी ये चीज़ें रिसर्चेस में बहुत तरीके से हुई हैं, बट ऐसा कोई डिफाइन नहीं हुआ कि हाँ इस तरीके की फीमेल ऐसी होती है और इस तरीके की फीमेल ऐसी होती है। हाँ, हम सारे जितना भी इस ह्यूमन बीइंग है वो हर तरीके की एक डिफरेंट पर्सनालिटी को लेकर उन्हें कैरी करते हैं, उनके ट्रेट्स वो एक डिफर है कि मेल अलग तरीके से, फीमेल अलग तरीके से। उसका जो पूरा एक कल्चरल डेवलपमेंट है वो इस तरीके से किया गया है कि ऑटोमेटिकली वो देखकर जो सीखती है, जो जानती है, जो समझती है, वो उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आप बात आती है कि आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को और अपनी सेल्फ हेल्थ को कैसे मैनेज करेंगी, फीमेल कैसे मैनेज करेंगी। बेस्ट पार्ट इज़ कि आप उसका डाइवर्जन ना करें कि आप ने कोई आपको स्ट्रेस था तो आपने किटी ज्वाइन कर ली, आप बोर होते थे, आपको रोना आता था और आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रह रहे थे तो आपने जॉब कर ली। आप मतलब इस तरीके के जो आप सॉल्यूशंस ढूंढती हैं फीमेल्स, ये कोई सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि इससे आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं सारी फीमेल्स को एक चीज़ कहूँगी, अगर वो किसी भी तरीके के ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहती हैं तो सबसे पहले उनको यही करना होगा कि उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को वो हटाएं। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जो बाउंड्रीज और उनके जो चीज़ें हैं जो कहाँ से वो डेवलप होता है। एक है, वन इज सोसाइटी सिस्टम, एक है एनवायरमेंटल सिस्टम और एक है इंडिविजुअल सिस्टम। आप सबसे पहले अगर अपने एनवायरनमेंट को और आप अपने सोसाइटी के सिस्टम पर अगर ध्यान देने लगेंगी तो वहाँ पर आपका टाइम बहुत लंबा वेस्ट हो जाएगा और जहाँ पर आप अपने हेल्थ इश्यूज को इग्नोर कर जाएंगी। फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर इंडिविजुअल सिस्टम। आपके इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स में ऐसी क्या चीज़ कम है जो कि आप वहाँ से मैनेज करना और अपनी कुछ स्किल्स को, कोपिंग स्किल्स को इन्हांस करना सीख जाएं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर फीमेल अर्लियर स्टेज में एक्सपर्ट्स की राय लेती हैं, साइकोथेरेपी पर जाती हैं, तो वहाँ सबसे इजी मोड पर वो उन सारी चीज़ों से लड़ना और उन सारी चीज़ों को मैनेज करना सीख जाती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें सबसे लास्ट में होती हैं। वो अपने आप को चेंज करना, अपने आप को मैनेज करने पर सबसे लास्ट में जाती है। फर्स्ट वो उन लोगों पर दबाव डालती है जो कि उसके सराउंडिंग में रह रहे होते हैं। उसे लगता है कि अगर उसके साथ रहने वाले लोग, अगर उसका हस्बैंड ठीक हो गया, उसने अल्कोहल लेनी बंद कर दी तो उसका मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अगर थ्रू आउट द लाइफ उसका हस्बैंड अल्कोहल नहीं छोड़ेगा तो वो थ्रू आउट द लाइफ उसी पैनिक और उसी स्ट्रेस माहौल में रहना मंजूर कर लेती है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है और ये सबसे बड़ा मिथ और अनहेल्दी थॉट है जो हमारी फीमेल कैरी करती है। उसको अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो आप अगर इस तरीके का फर्स्ट स्टेप इंडिविजुअल के लेवल पर लेंगी कि आपके इंडिविजुअल ऐसे कौन से कोपिंग स्ट्रेटजी और ट्रेड्स वीक हैं जिनसे कि आप अपने आप को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकती हैं, वो सबसे पहला पहलू कदम होना चाहिए। और कई बार मेरे पास क्लिनिकल केसेस में केसेस जब होते हैं तो मैं देखती हूँ कि मुझे अक्सर आकर फीमेल कहती है कि उसके हस्बैंड का अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है तो कहती है कि वो कैसे हट जाएगा, वो कहती है कि उसका अल्कोहल कैसे हट जाएगा, वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वो कैसे हट जाएगा। वो सारा जब लेकर आती है तो वहाँ से पता चल जाता है कि वो सेल्फ ओरिएंटेड है ही नहीं, वो अदर्स ओरिएंटेड है। यानी कि अदर्स, वो हर व्यक्ति जो उसके सेल्फ से नहीं गवर्न होता, दूसरे के सेल्फ से गवर्न होता है, वो उसी पर सेंट्रलाइज है। इसी वजह से वो कभी भी सुकून में नहीं आ पाती और उसके अपने जो स्ट्रेस के एरियाज हैं, उसकी अपनी एंजाइटी, उसकी अपना
डिप्रेशन, वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ये कहती रहती है कि मेरे जो सराउंडिंग में और मेरे जो एनवायरनमेंट में लोग थे उन्होंने मुझे ख़राब कर दिया, या उन्होंने मुझे एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने नहीं दी। तो आप एक इंडिविजुअल हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी पे बिलीव कीजिए। तो फर्स्ट की आप स्टेप लीजिए कि सेल्फ को ठीक करने के लिए। सेकेंड पार्ट ये होगा, आपका जो डिपेंडेंसी है, थॉट डिपेंडेंसी, वो अदर्स पे ना हो, इसे आप चेक करिए। आपने कोई भी अगर थॉट रखा है, अगर आपको सपोज पहाड़ों पे घूमना पसंद है और आपके घर के एक व्यक्ति को कहीं किसी और जगह पर जाना पसंद है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है, आपके थॉट क्लियर होने चाहिए। अगर कोई कहता है कि टाटा स्काई बहुत अच्छा है और कोई कहता है कि डिश टीवी बहुत अच्छा है, आपके अपने थॉट क्या है कि टाटा स्काई अच्छा है या डिश टीवी अच्छा है। ऐसे थोड़े छोटे छोटे से कैसे आपके ब्रेन में एक दूसरे व्यक्ति के थॉट इंसर्ट किए जाते हैं और हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो आपको पता ही नहीं चलता। और उसके बाद धीरे धीरे आप नहीं रहती, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, और उसके साथ आप एक दबाव महसूस करती हैं। आपको लगता है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर रही हूँ। आपके बच्चे होते हैं, आपकी अपनी फैमिली होती है, आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उसके बीच में भी आप खुद को अकेला फील कर रही होती हैं। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर दिया या उसको पहचाना नहीं। तो अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी तो आई होप कि जो भी हमारे आसपास एक हेल्थ इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू वुमेन्स, उनके हेल्थ इश्यूज़ को हम वहाँ से निकल पाएंगे और उनको और एक अच्छा बेटर लाइफ भी इससे मिल पाएगी। लास्ट में एक कोई अगर आप लोगों के बहुत सारे लोग यहाँ पर सेशंस को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है हमारे इस सेशंस में। साथ में अगर आप लोगों के कुछ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्पलाइन है, फ्री हेल्पलाइन है, उसमें मैं इमीडिएट आपको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ विद इन 24 आवर। सम टाइम डिले हो जाता है। 9411731750 इस हेल्पलाइन को इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, और इसको हमारे वीडियोस को और हमारे जो सेशंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी शेयरिंग बढ़ जाएगी तो हमको फेमस होना है। ऑलरेडी हमें ये चीज़ें पहुंचानी है कि जैसे हमारी सोसाइटी की हर एक फीमेल अपने आप को हेल्दी और साइकोलॉजिकल वेलबींग को रियलिटी में समझ पाएगी। साथ में एक अनहेल्दी थॉट को आज हम ज़रूर चर्चा में कर लेते हैं। अनहेल्दी थॉट आज का ये है कि जब भी आपको सर्वाइकल हो, आपको थायराइड हो या कोई और भी ऐसी फिजिकल इलनेस हो लाइक शुगर या कुछ भी, तो आप ये मत समझें ना मेल और फीमेल कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल रीजंस। ये मेंटल स्ट्रेस और आपके एंग्जाइटी के रीजंस होते हैं। बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहने के बाद अक्सर सर्वाइकल के इश्यूज़ और थायराइड के इश्यूज़ फाइंड आउट होते हैं। तो आप जान लीजिए कि जब भी आपका विटामिन B12 कम है, आपका विटामिन D कम है, तो आप जान लीजिए आपको रोना और आपको सैडनेस, साथ में डिप्रेसिव मोड आएगा ही आएगा, और इसके साथ आप मेडिसिन भी डिप्रेशन की लेने चले जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ के इश्यूज़ को और अपने जो आपके थॉट प्रोसेस और आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको मैनेज करें और उनके साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो इस अनहेल्दी थॉट को एलिमिनेट करिए और आज का जो हेल्दी थॉट दिया है उसको इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस सिस्टम में, और इसी तरीके से खुश रहिए, साइकोलॉजिकल सेशंस को देखते रहिए, अवेयरनेस बढ़ाते रहिए। और अच्छी बात है कि इस समय कोविड के इश्यूज़ और केसेस बहुत कम हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, और हम सब लोग बहुत जल्दी आसपास एक दूसरे से मिल सकते हैं और फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयारी कर लें सब लोग। और खुश रहिए सारे, अभी भी मास्क लगा के रखिए और सारे नियम मानिए, और इसी तरीके से आप सब लोग हमारे सेशंस का हिस्सा बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ सैटरडे को आपसे मिलते हैं। नमस्कार।